सभी भाइयों को राम राम। आज मैं एक ऐसी महिला का दर्द सुनाता हूँ जो आपके रूह कांप देगी कि वहाँ मेवात में हुआ क्या। मेवात के, हरियाणा के मेवात में जो वहाँ पर मंदिर पे लगभग 5 से 6 हजार लोग गए थे। वहाँ 5-6 हजार लोगों में से उस महिला का जो दर्द है वो आज मैं आपको बयां करके बताता हूँ। ये मेरा होम स्क्रीन पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ मेरे होम स्क्रीन पे देखिए साफ साफ। रात के अंधेरे का इंतजार कर रहे थे जिहादी, सूरज ढकते ही लूट लेते हमारी इज्जत। एक हिंदू महिला ने बताया कि जब आसपास की झाड़ियों से गोलियां चलने लगी तो हिंदू भाई बाहर थे। ध्यान से समझना, इनकी पीड़ा, जो हिंदू महिला की जो पीड़ा है ना, कैसे इस्लामिस्ट, कैसे आपके पड़ोस में रहने वाला मजहबी, वो आपके सोच से, वो आप सोच नहीं सकते वो आपके खिलाफ कितना उसके मन में जहर भरा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से सुनिए कि जब आसपास से झाड़ियों से गोलियां चलने लगी तो हिंदू भाई तो वो बाहर थे। बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी गई। देखो कितनी प्लानिंग से की गई है। बिजली विभाग द्वारा, यानी कि बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी गई। इसका मतलब यह है कि उसमें कहीं ना कहीं मजहबी लोग थे जो उस बिजली विभाग में काम करते थे। ये सब एक जुट, यानी कि इनकी तैयारी कितने दिनों से होगी, जरा ध्यान से समझना। सोचिए, वे मुस्लिम हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटते, रेप के लिए सूरज डूबते और रात होने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, क्या ध्यान से समझिए क्या उनकी सोच कहां तक जाती है भाई। यानी सूरज ढलने का इंतजार कर रहे थे, रात होने का इंतजार कर रहे थे, तब जाके मतलब हिंदू को बताए थे इस चीज का इंतजार करते झाड़ू में छुपकर, जैसे अंधेरा हो, बिजली कटे तो उनकी आबरू लूटी जाए। वो इंतजार कर रहे थे। ये हम भी जानते हैं कि कैसे हमने अपनी इज्जत बचाई। घटना के बारे में बताते हुए हिंदू महिला कई बार रो पड़ी। उसने बताया कि हमने अपने भाइयों को मरते देखा है। हम जानते हैं कि हमारे भाइयों को कैसे गोली मारी जा रही थी। यानी कि भाई ये कैसे, तुम महसूस करो यार, इमेजिन करो कि अगर तुम रहते, अपने बीवी बच्चे माता पिता के साथ रहते, तो देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप खुद देखिए ना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि वो मतलब उस महिला की जो आप बीती ना, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज मैंने खुद फेस की है अपने गांव में। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिए आगे क्या कह रही है। महिला आगे कहती है कि घटना के बारे में महिला कई बार रो पड़ी होती है। इसमें अपने भाइयों को जो मरते हुए, तुमने मैंने आपको बता दिया। हमारे पास वाले घावों को ढकने के लिए हमारे पास पट्टियां नहीं थी। जो उन हिंदू भाइयों को जो गोलियां लगी थी, यानी कि चोट आई थी, उन घाव को ढकने के लिए उनके पास पट्टियां नहीं थी। अपनी चुन्नी, ये कह रही है कि हम अपनी चुन्नी दुपट्टे से उनकी घाव को हम बांध रहे थे जो घायल हुए थे। ठीक है, आगे क्या कहती है महिला, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे होम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। महिला ने सवालिया लहजे में आगे कहा, क्या हम मरने के लिए वहां गए थे? क्या हम वहां दर्शन नहीं कर सकते? ये लोग मुस्लिम अपना जुलूस निकालते हैं। क्या हम में से किसी को कोई इससे आपत्ति होती है? नहीं होती किसी को भाई। हम में से क्या किसी को आपत्ति होती है? लेकिन भाई इनकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग आतंकवादी है, काफिरों को मारो, जहां देखिए वहां काफिरों को मारो। ये उनकी किताब में लिखा हो तो वो चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या करते हैं कि हमारे पास पीने तक का पानी नहीं था, हमें सिलेंडर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया था, उसी से हम अपना गुजारा कर रहे थे या प्याज बुझा रहे थे। महिला ने कहा कि इस दौरान बिजली काट दी गई थी, हम क्या कर सकते थे? वे हिंसा के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं। भाई देखो, ये इनका विक्टिम कार्ड है। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमला तो वो खुद करेंगे मजहबी लोग, लेकिन आरोप भी यहाँ पर आप पे ही लगा देंगे कि यहाँ पर आपकी गलती की, यहाँ हिंसा हो, दंगा आपकी दंगा यहाँ पर आपके लोगों से भड़काया। लेकिन आगे यहाँ पर देखो क्या लिखती है। यहाँ पर लिखती है, यदि हम अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्या हम अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं? क्या हम अपने माता के साथ आते हैं? जो बुजुर्ग माताएं होती है, बुजुर्ग माता पिता होते हैं, क्या हम उनको लेकर आते हैं? हमें दंगा करना होता है? क्या हम महिलाओं बच्चों का सहारा के लिए क्या महिलाओं और बच्चों का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है? अगर भाई दंगा, सही बात है, अगर दंगा ही करना होता है, आप खुद सोचो, अगर आपको दंगा करना होता है, क्या आप अपने बीवी के साथ आते? क्या अपने बच्चों के साथ आते? क्या अपने माता पिता जो बुजुर्ग है, क्या आप उनके साथ आते? नहीं आते ना। अगर आपको दंगा करना होता, इनकी पहले से प्लानिंग थी 20, 21
20, 21, 22 तारीख से इन्होंने प्लानिंग की थी कि भाई इनको दंगा करना है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीवन बचाने के सवाल पर महिला ने बताया कि उस समय तक वहां कोई पुलिस नहीं थी। बाद में प्रशासन के पहुंचने के बाद हम वहां से किसी भी तरह बच के निकले। हमें किसी जान बचाने के लिए गाड़ियों में नीचे ऊपर खेत में रेंग के इनको निकलना पड़ा। हमें जानवरों की तरह सरकारी बस में ठूस दिया गया। ये स्थिति है भाई वहां की, ये स्थिति वहां की जो उस महिला ने अपने जुबान से वो बयान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे जले हुए गाड़ियों को धुएं से आसमान काले हो गए, इतना काला कि मौसम खराब होने पे भी कभी इतना आसमान काला नहीं होता जितना काला उस दिन उन आतंकवादियों ने कर दिया। आप खुद सोचिए यार, इतने मतलब हजारों गाड़ियां उन्होंने जला दी, सैकड़ों में 300-400 ज्यादा उन लोगों ने गाड़ियां जला दी। ये स्थिति वहां पर, अगर भाई समझ लो इस बात को, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई मजहबी रहता है ना, आप उससे दूरी बना के रखें। अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रखें, तो यही आपके लिए बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।